वेलकम बैक क्लास 10th। आज हम फिर से हमारी वो पुराने वाले दिनों में आ गए हैं जैसे हम मोबाइल में पढ़ते थे। पर लास्ट टाइम पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा था, एक भी वीडियो भी नहीं देखा था, ना कुछ समझा था। तो हमने जब तक स्कूल चालू थी तब तक आपको सारा रिवीज़न करवा दिया है और इवन चैप्टर भी समझा दिए। और हमारे पेपर अभी रिवीज़न पेपर सेट का रिवीज़न चल रहा था, तो हमारा उसमें तीनों सेक्शन में विभाग ए, बी और सी वो तीनों कंप्लीट हो गए हैं। अब जो समझाना बाकी था वो है विभाग डी। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ विभाग डी फर्स्ट पेपर का विभाग डी को समझ लें। ओके, तो यहाँ पे जो संक्षेपीकरण है विभाग डी में पहला क्वेश्चन है, નીચે આપેલા ગદ્યખંડનો આશરે ત્રીજા ભાગમાં સંક્ષેપ કરીને તેને યોગ્ય શીર્ષક આપો। ये मैंने फ़ेस टू फेस मतलब ऑफलाइन भी मैंने आप लोगों को सब कुछ समझाया है, तो भी आधे बच्चों को ये नहीं समझ आता है कि इसमें करना क्या होता है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन वैसे ही छोड़ कर आएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में ध्यान से सुन लो कि संक्षेपीकरण होता क्या है। संक्षेपीकरण मतलब एक पैराग्राफ को हमें पढ़ना है, जो पैराग्राफ दिया होता है उसको पढ़ना है, समझना है और अपने ऑन वर्ड में, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना है। ठीक है, समझकर उसके अंदर से आप लोगों को क्या सीख मिली है तो उसकी शॉर्ट में समरी बतानी है। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट पेपर का पैराग्राफ दिया है वो हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको उसका संक्षेपीकरण आंसर में लिखवा देती हूँ। ओके, तो स्टार्ट होता है। युवान माणसों घणું खરું મનમાં આવે છે તે કહી દેવાની ટેવ હોય છે। जो यंगस्टर होते हैं तो उनके मन में जो भी बात होती है वो फटाफट वो बोल देते हैं। જેથી કરી લુચ્ચાઈમાં પાકા થયેલા માણસોનો તેઓ बिचारा भोग થઈ પડે છે। तो जो मतलब कपटी होते हैं, बहुत ख़राब होते हैं, तो वो उन लोगों का वो भोग बनते हैं, मतलब वो बेचारे उन लोगों के शिकंजे में आ जाते हैं। कोई लुच्चो माणस तमने कहेशे कि हूँ तमारो मित्र छूँ। ठीक है, सामने वाला कोई भी बंदा, हम उसको भी नहीं जानते हैं और वो हमें आके वो बहुत मतलब छल कपटी है, अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो हमें आके अपना ऐसा बिहेवियर बताएगा, अपनी मतलब ऐसे इंप्रेशन जमाएगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं आपका दोस्त हूँ। तो खरे ज તેને ખરો મિત્ર ગણે અને ક્ષણિક મિત્રતાના વચનથી તેમાં વગર વિચારે बेहद विश्वास રાખે। तो कुछ लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे फर्स्ट इम्प्रेशन में ही उनसे इंस्पायर हो जाते हैं और वो सोचते कि नहीं ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति है और हमें उनका दोस्त बन जाना चाहिए। तो वो थोड़ी सी ही पल भर की पहचान में और उनकी मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं और उनके ऊपर भरोसा रख लेते हैं। તેથી આપણે हमेशा नुकसान થાય છે। तो बिना सोचे समझे हम अचानक से किसी को अपना अच्छा और पक्का दोस्त मान लेते हैं, तो बाद में हमें ही उसका बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। એટલું જ नहीं, પણ ઘણી વખત विनाशकारक परिणाम निपजे છે और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उसका बहुत गलत परिणाम हमारे जीवन में असर करता है। आथी मोढ़े बोलाયેલી मित्रताथी सावध રહેવું। ठीक है, आथी यहाँ क्या बोला है, इसीलिए मोढ़े बोलाયેલી मतलब मुंह से बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ और तुम्हारी हर मुसीबत में मैं साथ दूँगा। तो ऐसी मीठी मीठी बातें बोलने वाले जो होते हैं लोग, उनकी दोस्ती से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तेवा मित्र आवे त्यारे तेमने घणी सलूकाईथी मळवुं, मतलब बहुत ही सोच समझकर उनसे मिलना चाहिए, पण तेना बोलवामां कांई भरोसो राखवो नहीं। ठीक है, उसको सामने वाले को शक नहीं होना चाहिए कि इसको मेरी फ्रेंडशिप पे भरोसा नहीं है, उसको उसी तरीके से मिलना चाहिए, पर उनकी मीठी बातों में आना नहीं चाहिए। खरी मित्रता, हाँ, भरोसो राखवो જોઈએ नहीं। पहली ज मुलाकातमां अथवा थोड़ी ओळखाणमां लोको मित्र થઈ જાય છે એવું કદી ધારતા નહીં। ठीक है, तो सबको सीख दी है इसमें कि कभी भी जीवन में एक दो पल की पहचान से या एक दो पल की मुलाकात से, एक दो दिन की मुलाकात से, पहचान से किसी के ऊपर भी इतना पक्का भरोसा मत करना। ठीक है, जैसे ही पहचान हुई और नहीं वो तो मुझे मेरी मुसीबत में हेल्प करी थी, मुझे बिना जाने पहचाने मेरी हेल्प करी थी, तो वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो ऐसी भूल कभी करना मत। मित्र થઈ જાય છે वो कभी धारता नहीं। ऐसा मत सोचना कि एक दो पल की या एक दो दिन की दोस्ती में वो पक्के दोस्त बन जाएंगे।
खरी मित्रता तो हळवे हळवे थाय छे, कि जो सच्ची मित्रता होती है वो हमेशा धीरे धीरे होती है અને અન્યો અન્યના ગુણોનું જ્ઞાન થયા વિના તે मित्रता वृद्धि पामीने कभी पक्व थती नहीं। ठीक है, एक दूसरे को हम एक बार मिलते हैं तो थोड़ा बहुत जानते हैं, दोबारा मिलते हैं तो उसके बारे में और थोड़ा जानते हैं, और धीरे 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 करके 1-2 महीने 1-2 साल के बाद हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानने और पहचानने लगते हैं। उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो सब हमें जानने को मिलती है, और इस तरीके से हम उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि वो मेरा अच्छा दोस्त बनने के लायक है या नहीं है। तो अहींया छेल्ली लाइनमां ए ज कहेवायुं छे अन्यो अन्यना एटले एकबीजाना गुणनुं ज्ञान। तो उनके अच्छे क्वॉलिटीज से, उनके अच्छे गुणों के बाद ज्ञान थया विना ते मित्रता वृद्धि पामीने कभी पक्व थती नहीं, कि जब तक सामने वाले के अंदर कितनी अच्छाई है वो हम जान पहचान ना ले तब तक हमारी मित्रता आगे बढ़ सकती नहीं है। तो यहाँ सच्ची मित्रता की बात करी है, तो इसका शीर्षक आप लोग दे सकते हो साची मित्रता अथवा खरी मित्रता। ओके, तो हम इसका मैं भावार्थ बोल रही हूँ, आप नोट कर लेना कि किस तरीके से लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ से इसी के अंदर से सेंटेंस कुछ बोलूँगी और कुछ सेंटेंस ऐसे ही बोलूँगी, तो आप लोग सुनकर उसको लिख लेना। तो आंसर मैं बताने जा रही हूँ, इसका आंसर लिख लेना कि पहली लाइन है युवान माणसों मनमा आवे ते कही देवानी टेवने लीधे लुच्चा माणसोनो भोग बने छे। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन से मैंने लिख दिया, दोनों लाइनों को मिक्स करके एक लाइन बना दी कि युवान माणसों मनमा आवे ते कही देवानी टेवने लीधे लुच्चा माणसोनो, जो गंदे लोग हैं बुरे लोग हैं तो उन लोगों का भोग बनते, तो लुच्चा माणसोनो भोग बने छे। पहला सेंटेंस नोट करा, युवान माणसों मनमा आवे ते कही देवानी टेवने लीधे लुच्चा माणसोनो भोग बने छे। ओके, तो ये पहली पूरी लाइन को मैंने शॉर्ट में बता दिया। सेकेंड लाइन लिखनी है तेओए पहली मुलाकातथी ज कोईपण व्यक्ति पर बेहद विश्वास राखवो जोईए नहीं। मतलब किसी को भी यहाँ पे हमें अलर्ट करा है कि जीवन में कभी भी तेओए मतलब हम लोगों को पहली मुलाकातथी ज कोईपण व्यक्ति पर बेहद विश्वास राखवो जोईए नहीं। कैसा भी इंसान हो हमें उसके ऊपर भरोसा करना नहीं चाहिए। खरी मित्रता, ओके, साची मित्रता खरी मित्रता तो हळवे हळवे थाय छे અને તેના ગુણનું જ્ઞાન થયા પછી વૃદ્ધિ પામે છે। તો यहाँ पे तीसरी लाइन लिखनी है पहली मुलाकातમાં अथवा थोड़ी ज ओळखाणમાં लोको मित्र थई जता નથી। ओके, खरी मित्रता तो उसके बाद लिखना है खरी मित्रता तो हळवे हळवे थाय छे અને अन्यो अन्यना गुणोનું ज्ञान थતાં તે આગળ વધે છે। ओके, तो यहाँ मैंने 3 लाइन बताई। पहली युवान माणसों मनमा आवे ते कही देवानी टेवने लीधे लुच्चा माणसोनो भोग बने छे। तेओए पहली मुलाकातथी ज कोईपण व्यक्ति पर बेहद विश्वास राखवो जोईए नहीं। अने त्रीजुं वाक्य छे पहली ज मुलाकातमां अथवा थोड़ी क्षणोमां ओळखाणमां लोको मित्र थई जता नथी। ओके, खरी मित्रता तो हळवे हळवे थाय छे अने तेना गुणनुं ज्ञान थया पछी ज वृद्धि पामे छे। लास्ट सेंटेंस मैंने चेंज कर दिया है। ओके, समझ आया। और इसका शीर्षक स्टार्टिंग में या तो एंडिंग में आप दे सकते हो। स्टार्टिंग में लिखना है तो ऊपर लिख देना खरी मित्रता अथवा साची मित्रता। ओके, तो आज का ये विभाग डी का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कल हम पेपर नंबर 2 का संक्षेपीकरण देखेंगे। और हमेशा आप लोग जब भी अब वीडियो देखोगे तो नोट और पेन लेकर बैठना ताकि मैं जो भी बोलूँ वो आप नोट कर लो। ओके, थैंक यू।